अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास, वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम जीएस का यूनिट 1 का फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, यानी हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम है तो इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम जो है ये ब्रेन से रिलेट करता है, और अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या है तो ये क्या है। और नर्वस सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी में ऐसा ऑर्गन सिस्टम है विच कैरी message from one part of body to another part and coordinate। यानी ये क्या करते हैं कि हम लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मूव करते हैं, हमारी बॉडी जो है डिफरेंट काम करती है, तो ये सारे का सारा जो है वो नर्वस सिस्टम से रिलेट है। क्या करती है, जब हमारी बॉडी कोई काम करना चाहती है तो ये मैसेज हमारे नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन तक लेके जाता है, और ब्रेन फिर हमें परमिशन देता है, फिर हम मूव करना शुरू करते हैं। अब अगर हम ह्यूमन बॉडी के नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ये दो तरह से है, इसकी दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CNS से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेकंड है इसकी टाइप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PNS के साथ। अब अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिफाइन करते हैं तो ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलके बनता है। और अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिफाइन करें तो ये क्या है, ये नेटवर्क ऑफ नर्वस न्यूरॉन्स है, network of neuron found in all parts of body। यानी हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये सारी की सारी नर्व और न्यूरॉन के साथ मिलके बनी है। अब हम नर्व और न्यूरॉन है क्या, इसको डिफाइन करेंगे। नर्व जो है ये क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर नर्व और न्यूरॉन सेल, यानी अगर आपको न्यूरॉन सेल आ जाए या फिर नर्व है तो ये दोनों एक ही बात है। नर्व और न्यूरॉन सेल जो है ये क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे हमने पढ़ा है कि सेल जो है ये बेसिक यूनिट एंड स्ट्रक्चर है किसका, लाइफ का, तो इसी तरह नर्वस सिस्टम जो है इसका सबसे बेसिक पॉइंट जो है वो नर्व और न्यूरॉन है, ये मिलते हैं। और फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम में जो इंक्लूड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये सारे जो है नर्व और न्यूरॉन के साथ मिलके बने हुए हैं। अब इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन,
इसमें पाए जाते हैं सेल बॉडी, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, इसकी शेप देखें, तो ये इस तरह इस शेप में पाए जाते हैं। ये डेंड्राइट्स हैं जो बॉडी की तरफ से आने वाले मैसेजेस जो हैं उनको रिसीव करता है। इनका काम है कि जितने भी बॉडी में से मैसेजेस आएंगे उसको साथ साथ रिसीव करके हमारे जो ब्रेन है वहाँ तक पहुँचाते जाना। ये हमारे पास डेंड्राइट्स, इसके सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको पता है किसी भी सेल का कंट्रोल हाउस होता है। इसमें पाया जाता है साइटोप्लाज्म, जिसमें न्यूक्लियस जो है वो फ्लोट करता है। अब अगर इन सब चीज़ों को देखेंगे तो ये पूरी बॉडी जो है इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। अब इसके ऊपर एक्सॉन्स बने हुए होते हैं, जिनके ऊपर ये ऐसे कवरिंग होगी वो माइलिनेटेड होते हैं, और जो जिनके ऊपर नहीं होते वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं। ये इनको हम कहते हैं कि ये टर्मिनल एंड है। अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। डेंड्राइट्स जो है ये क्या करते हैं, इनका काम ये होता है कि ये मैसेजेस जो हैं बॉडी की तरफ से आ रहे हैं उसको रिसीव करते हैं। रिसीव मैसेजेस फ्रॉम बॉडी। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस है तो इसका मतलब ये कंट्रोल सेंटर है किसका, सेल का। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, यानी कोई भी काम करना है तो ये अलाउ करेगा, फिर उसके बाद होगा। जब ये काम की परमिशन मिल जाती है तो ये जो माइलिन शीथ एक्सॉन्स होते हैं ये इसको लेके जाते हैं, और टर्मिनल एंड जो हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ये मैसेजेस हमारे पहुंचा देते हैं। अब उसके बाद हम लोग नर्व इम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। नर्व इम्पल्स क्या है, मैसेजेस बन गए तो इनका काम ये होता है कि ये हमारा मैसेजेस जो हैं बॉडी पार्ट्स तक एग्जैक्ट पॉइंट तक पहुंचा के आते हैं। नर्व इम्पल्स कैरी मैसेजेस, इसको डिफाइन करें। नर्व इम्पल्स कैरी मैसेजेस in form of इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स, यानी ये वेव्स के फॉर्म में एक सेकंड में हमारे मैसेजेस जो हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये हमारा नर्व इम्पल्स है। अगर हम इम्पल्स की स्पीड के बारे में बात करें तो ये फास्ट, इसकी स्पीड जो है वो 150 मीटर पर सेकंड है, यानी एक सेकंड में ये 150 मीटर जो है वो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड है, ये फास्ट है इसकी। और अगर इसकी स्लो स्पीड की बात करें तो ये 0.2 मीटर पर सेकंड जो है इसकी स्लो स्पीड है। रिपीट कर रही हूँ, सुने। नर्व इम्पल्स क्या है, नर्व इम्पल्स जो है ये इसमें क्या करते हैं, न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्स, यानी जो मैसेज हमारे न्यूरॉन्स नर्व सेल्स ने तैयार कर लिए हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की सूरत में आते हैं और तमाम बॉडी पार्ट्स तक उसके मैसेजेस लेके जाते हैं। उसके बाद अगर इसकी स्पीड की बात करें तो ये 150 मीटर जो है पर सेकंड इसकी फास्ट स्पीड है और 0.2 मीटर पर सेकंड जो है इसकी
स्लो स्पीड है। अब हम अगर नर्व और न्यूरॉन को डिफाइन करें, इसके हम टाइप्स पढ़ते हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं और इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम ये देखें कि इसको डिफाइन करना है तो नर्व क्या है। नर्व जो है इट इज इनक्लोज्ड इन केबल like sheet, cable like sheet present side by side in common sheet, side by side in common sheet, और उसके बाद ये क्या करते हैं, ये कन्वे करते हैं मैसेजेस को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू एन अदर पार्ट। यानी इसका काम ये है कि ये मैसेजेस बॉडी से लेगा और बॉडी के एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट्स तक इसको पहुंचा देगा। अब हम स्टूडेंट्स इनकी टाइप्स पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स की जो हैं ये 3 टाइप्स हैं। पहली है हमारे पास सेंसिटिव न्यूरॉन्स, दूसरी है मोटर न्यूरॉन, और थर्ड वन इज इंटरन्यूरॉन। जैसे कि नाम से आपको पता चल जाना चाहिए सेंसरी न्यूरॉन है, तो इसका मतलब ये है कि ये सेंस से रिलेटेड है। तो ये क्या करते हैं कि हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं उनसे इम्पल्स लेते हैं, कैरी यानी मैसेजेस लेते हैं, कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन्स। अब ये सेंस ऑर्गन कौन से हैं? जैसे हम लोग हाथ पे कोई चीज़ टच करती है तो इसका मतलब इसका हमारा सेंस ऑर्गन क्या है? स्किन। हम कोई चीज़ स्मेल करते हैं, इसका मतलब नोज़, ये भी हमारा सेंस ऑर्गन है। हम कोई चीज़ देखते हैं, आइज़, ये भी हमारा सेंस ऑर्गन है। हम किसी चीज़ को सुनते हैं, किसी साउंड को, ईयर, ये भी हमारा सेंस ऑर्गन है। हम कोई चीज़ खाते पीते हैं तो इसका मतलब टंग, ये हमारा सेंस ऑर्गन है। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन है। कौन कौन से हैं? स्किन, नोज, आइज, ईयर, टंग। तो जो भी चीज़ हम कोई खाते हैं या उसको फील करते हैं, उसको सूंघते हैं, हमारी बॉडी पे टच करती है, तो ये क्या करेंगे, उनमें से उस चीज़ के बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो ये फ़ौरन हमारे सेंसरी न्यूरॉन उसको एक्सेप्ट करेंगे और ये चीज़ हमारे ब्रेन तक पहुंच जाएगी। अब ये मैसेज जो है ये किसके ज़रिए हमारे जो ब्रेन है वहाँ तक पहुँचता है? वो मोटर न्यूरॉन है जो हमारे मैसेज को बॉडी से लेके ब्रेन तक लेके जाती है। अब इसका काम क्या है? इट कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर, यानी उस पार्ट तक लेके जाएगा जहाँ पे ये रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। अब उसके बाद इंटरन्यूरॉन जो है ये प्रेजेंट है बिटवीन मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन, यानी ये उनके सेंटर में पाए जाते हैं और ये दोनों के दरमियान जो है लिंक पैदा करता है, इनको एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। कल हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।